की करीबी महुआ मोइत्रा को पूर्व टीएमसी नेता सुष्मिता देव ने दिया करारा जवाब। सुष्मिता देव बोली उनको कोई लेना नहीं चाहता, इसीलिए टीएमसी में है। उनकी सबसे बड़ी असुविधा ये है कि उनको कोई लेना नहीं चाहता, तभी वो तृणमूल में है। पीएम मोदी और बीजेपी की विकास की नीति को बताया बीजेपी ज्वाइन करने का कारण। भारतीय जनता पार्टी जिस बहुमत से बंगाल में जीत के आई है और जिस तरह से आसाम में आप लोगों ने देखा है बहुमत उनको मिली है, उड़ीसा में मिली है, त्रिपुरा में मिली है, इससे पूरा साबित होता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है उसके प्रति लोगों का विश्वास बढ़ रहा है, घट नहीं रहा। मोदी जी ने जो काम किया है वो कोई पार्टी इस देश के इतिहास में नहीं कर पाई है। तो बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने के बाद ममता गुट के नेताओं का पार्टी छोड़कर जाने का सिलसिला जारी है। हाल ही में तृणमूल कांग्रेस छोड़ने वाले तीनों पूर्व राज्यसभा सांसद यानी सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिकबराइच ने जो है बीजेपी का दामन थाम लिया। पार्टी में शामिल होने के कुछ ही घंटे बाद ही बीजेपी ने देर शाम तीनों को बंगाल में राज्यसभा की खाली हुई तीनों सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव के लिए अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। बीजेपी में शामिल होने के बाद सुष्मिता देव ने टीएमसी और महुआ मोइत्रा पर जुबानी हमला बोला है। सुष्मिता देव ने सबसे पहले महुआ मोइत्रा के उस बयान पर पलटवार किया जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं कभी भी बीजेपी ज्वाइन नहीं करूंगी। देव ने महुआ के इस बयान पर कहा कि आपकी सबसे बड़ी समस्या ये है कि कोई भी पार्टी आपको अपने साथ नहीं लेना चाहती, इसीलिए आप अभी भी तृणमूल साथ है। उन्होंने आगे कहा कि टीएमसी एक भ्रष्ट पार्टी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन की वजह से ही बीजेपी ने उड़ीसा, बंगाल, त्रिपुरा, असम में भारी बहुमत हासिल की है। और उन्होंने कहा कि जब बात आखिरी छोर की सेवाएं पहुंचाने तक आती है तो मोदी जी ने जो काम किया वैसा काम इस देश के इतिहास में कोई दूसरा पार्टी नहीं कर सकती। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। एक सवाल है, टीएमसी की ओर से लगातार महुआ मोइत्रा भी कह रही है कि जो सुविधावादी है वो लोग बीजेपी में जाके ज्वाइन कर रहे हैं। जब यहाँ पे उनको सब कुछ फैसिलिटी मिला था वो टीएमसी में आज डूबते हुए कबाड़ में वो लोग छोड़ के बीजेपी जा रहे हैं। क्या देख के आपने भी बीजेपी ज्वाइन किया? किसका नाम बोल रहे हैं? महुआ मोइत्रा। उनकी सबसे बड़ी असुविधा ये है कि उनको कोई लेना नहीं चाहता, तभी वो तृणमूल में है। समझ गए ना? इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकती। बीजेपी में आप आए हैं, किन किन कारण से आप अगर तो बोल ही दिया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस बहुमत से बंगाल में जीत के आई है और जिस तरह से आसाम में आप लोगों ने देखा है बहुमत उनको मिली है, उड़ीसा में मिली है, त्रिपुरा में मिली है, इससे पूरा साबित होता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है उसके प्रति लोगों का विश्वास बढ़ रहा है, घट नहीं रहा। और मैं ये कह सकती हूँ कि आसाम में मैं रहती हूँ और आसाम में आपको पता है कि तीसरी बार बीजेपी की सरकार आई है और जो परिवर्तन और जो प्रगति का काम हुआ है, अगर आप तुलना करें, इसकी तुलना किसी भी पिछले सरकार से नहीं हो सकती। ये तय है। आप किसी सरकार की अच्छाई कर सकते हैं, बुराई कर सकते हैं, कमियां निकाल सकते हैं, पर जो डिलीवरी टू द लास्ट माइल है उसमें मोदी जी ने जो काम किया है वो कोई पार्टी इस देश के इतिहास में नहीं कर पाई। तो महुआ मोइत्रा को लेकर आपने बयान सुना। इसी के साथ साथ मीडिया से बातचीत में भी महुआ के बयान पर उन्होंने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि महुआ ने तो ये खुद कहा था कि पार्टी का प्योरिफिकेशन जो है हो रहा है। तो आखिर जो है पार्टी में क्या प्रॉब्लम थी, क्या थी, कुणाल घोष का भी जिक्र किया उन्होंने। तो उन्होंने कहा कि जो ये कहते रहते हैं तो टिकट किसने दिया, इसका जवाब भी यही देंगे। क्या कहा था सुष्मिता देव ने, सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो काम उन राज्यों में हुआ है, देश में हुआ है जहाँ डबल इंजन की सरकार है, कोई कुछ भी कहे वो अस्वीकार नहीं कर सकते। और मैं वेस्ट बंगाल की जनता से कहना चाहती हूँ कि आप यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री शुभेंदु बाबू को और प्राइम मिनिस्टर मोदी को सिर्फ 2 साल का वक्त दीजिए और आप देखेंगे कि जिस तरह असम और त्रिपुरा का चेहरा बदल गया है
उसी तरह वेस्ट बंगाल का बिल्कुल चेहरा बदल लेकिन जाएगा। बोले सुविधावादी है, इसीलिए आप लोगों ने तृणमूल छोड़ा है, डूबते हुए नाव में छोड़ते हुए आप लोग वहाँ पे जा रहे हैं, बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। महुआ मोइत्रा भी बहुत कटाक्ष कर रही है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, महुआ जी खुद ही कह रही है कि टीएमसी का शुद्धिकरण हो रहा है, तो वो खुद ही कह रही है कि टीएमसी अशुद्ध है। कुणाल घोष जी असेंबली में कह रहे हैं कि हाँ ये तो रेपिस्ट की पार्टी है, तो रेपिस्ट को टिकट किसने दिया वो तो कुणाल जी जवाब दे सकते हैं। বেঙ্গলে প্রথমবার হয়নি, কিন্তু আসাম, ত্রিপুরা, ওড়িশা, আমি বলতে গেলে ফুল টাইম রাজনীতিবিদ। আই এম নট আ পার্ট টাইম পলিটিশিয়ান এন্ড আই এম আ সিরিয়াস পলিটিশিয়ান। সো আমি এটা চারদিক থেকে দেখছি দ্য অ্যাকসেপ্টেন্স অফ প্রাইম মিনিস্টার মোদি, যেটা অপোজিশন বারবার পোলারাইজেশনের কথা বলে। আমি আসামের থাকি, সেখানের অভিজ্ঞতার থেকে বলছি, এবং সুখেন্দু যেটা বলেছে এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যে যে ধরনের ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট আর ডেলিভারি, তারপরে আমি তৃণমূলের কথা বলছি। ডেলিভারি মানে কি, যে আমার ম্যানিফেস্টোতে স্কিম আছে, আমার টুইটার হ্যান্ডেলে প্রকল্প আছে, কিন্তু সরজমিনে গেলে কিছু নেই। দ্যাট ইজ দ্য বিগেস্ট ডিফারেন্স বিটুইন কংগ্রেস এন্ড বিজেপি। আমি আজকের থেকে তো কংগ্রেসকে দেখছি না, আমি রাজীবজির সময় থেকে যখন আমি ইউনিভার্সিটিতে ছিলাম, and he had said the most important thing that 1 টাকার কাজ করলে 25 পয়সা পৌঁছে। that is the culture of Congress and Trinamool. মোদিজির সমালোচনা অনেকেই করে, কিন্তু it cannot be denied যে লাস্ট ম্যান স্ট্যান্ডিং, লাস্ট মাইল ডেলিভারি ইজ এক্সেলেন্ট। আর আমি তৃণমূল যখন জয়েন করেছিলাম, আমার একটা অ্যাসপিরেশন ছিল যে আমি ন্যাশনাল এক্সপ্যানশনে ইন্টারেস্টেড ছিলাম, কিন্তু আমার মনে হয় না দ্যাট যে ধরনের ন্যাশনাল এক্সপ্যানশন বা অ্যাসপিরেশন বা অ্যাকসেপ্টেন্স প্রাইম মিনিস্টার মোদির আছে, এরকম দ্বিতীয় কোনো নেতা আজকে এই দেশে নেই। ইট ইজ আ ফ্যাক্ট। আর আমি কোনোদিনই বেশি নেগেটিভ কথা বলি না, কিন্তু আমার খুব দুঃখ হয়েছে, কারণ আমরা ছোটবেলার থেকে দিদিকে সুতির শাড়ি আর হাওয়াই চপ্পলে দেখেছি। ইউ নো মাই ব্যাকগ্রাউন্ড। কিন্তু আমি এই ধরনের কারাপশন যে হতে পারে এটা আমি বেঙ্গলে এসে কাছের থেকে দেখেছি। ইট ইজ আনবিলিভেবল। আমার যে ব্যাকগ্রাউন্ড, আমরা রাজনীতিতে দেশ সেবার জন্য এসেছি। আজকে যদি আমি রাজনীতি ছেড়েও দেই, আই হ্যাভ নো প্রবলেম, আই ক্যান পুট ফুড অন মাই টেবল, বাট আই এম সরি টু সে দ্য কাইন্ড অফ কারাপশন অ্যাট দ্য গ্রাসরুট লেভেল। আর এটার আপনারা বলতে পারেন আজকে আমি বিজেপিতে এসেছি বলে তৃণমূলের ব্যাপারে এটা বলছি, কিন্তু আমি তো আসামে থাকি। আজকে সুমিতদা ডেকেছেন বলে আমি এখানে জয়েনিংটা করেছি। আমি যখন তৃণমূলের প্রত্যেকটা ফ্যাকশনের কথা শুনি, প্রত্যেকটা ফ্যাকশনই বলে দিচ্ছে যে তৃণমূল ইজ কারাপ্ট। শুদ্ধিকরণ মানে কি আমরা অশুদ্ধ। একজন বলছে আপনারা রেপিস্টকে টিকিট দিয়েছেন, কে দিয়েছে টিকিটটা? আর লোকসভাতে যে ফ্যাকশনটা গেছে বলছে আমরা তৃণমূলের সিম্বল আর চাই না, কারণ এই সিম্বল মানে কারাপশন। সো ফ্যাকশন চারটা আজকে হতে পারে তৃণমূলে, কিন্তু এই চারটে ফ্যাকশনের মধ্যে একটা কনসেনসাস আছে যে তৃণমূলের আমলে ইন দেয়ার টেনিয়ার দেয়ার হ্যাজ বিন কারাপশন, ইট ক্যানট বি ডিনাইড। এন্ড শুভেন্দুদা ইজ অ্যাবসলিউটলি রাইট। আমি আপনাদের মানে আহ্বান জানাচ্ছি, একবার আসামে এসে দেখবেন দ্য কাইন্ড অফ development BJP has done under the Prime Ministership of Narendra Modi ji. আপনারা শুধু শুভেন্দু বাবুকে, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে, আর যারা বিজেপি এমএলএরা আছেন, আমি শুধু আপনাদের বলছি give them 2 years before 29. আপনারা দেখবেন পশ্চিমবঙ্গের চেহারা ভারতীয় জনতা পার্টি বদলে দেবে, এটা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। সো দের আর ভেরিয়াস রিজনস। আপনার মূল প্রশ্নের উত্তরটা আমি দিলাম, দ্যাট ডেভেলপমেন্ট ইজ এভরিথিং। ডেভেলপমেন্ট ইজ এভরিথিং, অ্যান্ড আমরা যে রাজনীতিতে আছি ইট ইজ ফর ডেভেলপমেন্ট অফ দ্য কান্ট্রি। অ্যান্ড আমার
সমালোচকরা বলতে পারে আমার অনেক নেগেটিভ আছে, কিন্তু কেউ বলতে পারবে না যে আমি কারাপশনের পাশে কোনোদিন দাঁড়িয়েছিলাম। I will not stand for corruption. तो जैसा कि आपने उनका बयान सुन लिया, बता दें आपको कि टीएमसी में बड़ी फूट के बीच पार्टी की सांसद महुआ मोइत्रा ने भी अलग होकर भाजपा में शामिल होने की खबर जो है सामने आई थी, जिसके बाद टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने बड़ी प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने कहा था कि मेरा सिर काट दो लेकिन मैं फिर भी भाजपा में शामिल नहीं होंगी। उन्होंने टीएमसी के जो ममता गुट के जो विधायक थे, जो सांसद थे, जो नेता थे, जो पार्टी छोड़कर चले गए थे, उस पर महुआ मोइत्रा ने कहा था कि इसे तृणमूल कांग्रेस में टूट कहा जा सकता है, ना कि ये पार्टी का पतन है। टीएमसी वही पार्टी है जिसे 1 महीने पहले हुए विधानसभा चुनाव में बंगाल की 2.6 करोड़ जनता ने वोट दिया था। हमें बंगाल की जनता से चुनाव में 41% का समर्थन प्राप्त हुआ है। आप इसे ऐसे देखिए कि ये डेनमार्क की आधी आबादी के बराबर है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा था कि टीएमसी छोड़ने वाले या तो पैसे के लालच में भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं या डंडे के डर से, लेकिन वो मुझे कितने भी रुपए देकर खरीद नहीं सकते। आप या तो टिकाऊ हो सकते हैं या बिकाऊ हो सकते हैं। मेरा सिर काट दे, मैं बलिदान दे दूंगी, मैं भाजपा ज्वाइन नहीं करूंगी। इसी बात पे आपने देखा कि किस तरीके की प्रतिक्रिया जो है उन्होंने दी है। टीएमसी की जो ये नेता है, ममता गुट के नेता महुआ मोइत्रा, ने बैक टू बैक कई सारे पोस्ट किए थे। हाल ही फिलहाल में पश्चिम बंगाल में बरुईपुर में एक लड़की से दुष्कर्म और उसके बाद हत्या के मामले में आरोपी प्रभास मंडल को पुलिस मुठभेड़ में मारा गया था। इस एनकाउंटर के बाद भी राजनीति तेज हो गई थी। ममता बनर्जी की करीबी तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने इसे भर भी निशाना साधा था। पश्चिम बंगाल को उत्तर प्रदेश 2.0 भी करार दे दिया था। एक्स पर लिखा था कि बरुईपुर रेप मर्डर केस का आरोपी प्रभास मंडल एनकाउंटर में मारा गया। पश्चिम बंगाल पुलिस के क्या हो रहा है? बंगाल में लोग नए बंगाली यानी कि उत्तर प्रदेश 2.0 का स्वागत करें। बंगाल भाजपा ये कोई सरकार नहीं, ये जंगल राज है। क्या कहा था महुआ ने, और सुनिए। What has happened today is absolutely unacceptable in any civilized country. We are not a bloodthirsty nation. This is not bloodlust. We have a rule of law. It is very important for people to understand that this is not about divine justice. That today you accuse a person, you put him in custody, and you shoot him dead that day. Is not justice. It is not justice for the victim. It is not justice for the parents. It is not justice for society, and it is not in keeping with the rule of law. This is the rule of the jungle. You had one prime eyewitness, Prabhash Mondal. He was the person who led the police to the victim. He named other people. Yesterday, while in custody, he named somebody called Raja. The investigation is not yet complete. They had taken him to the reconstruction of the crime scene. It is the police's duty to ensure that nothing happens to him. The trial is not over. If there is a speedy trial, there will be a fast court trial. If he is found guilty, he will be punished in accordance with law. That is the way the law is supposed to function. And if the police, if he takes a revolver and runs away, I'm amazed to see the head of the Bengal BJP saying that if he is firing, they are not supposed to give him moa, they are not supposed to give him laddus. Yes, the police is not supposed to give him laddus. The police are supposed to shoot him below the knees. That is the rule. Police is not supposed to shoot him in the chest, in the back, in the head and kill. These are the rules of encounter. Otherwise, there is no difference between a police and between a riot mob. This is the rule of law. We cannot go to a system where there is no rule of law. And where is the justice? If there is no justice, why do we arrest anybody? Why do we not just pick up, accuse people and hang them in broad daylight and have people stone pelt them? This is absolute nonsense. This is UP 2.0. Bengal has become UP 2.0, where the rule of law has become the rule of the jungle. And the people of Bengal should be very careful to applaud this kind of bloodthirst and bloodlust. BJP is justifying this. Yes, how can you justify this? How can any civilized society justify this? There is no rule of law. They sing Doibo Bichar, which means divine justice. We live by the constitution, we live by a rule of law. Our justice is supposed to be given by the legal system, by the BNS, by the BNSS. It is not supposed to be taken into the hands of either the police or a riot mob. थैंक यू मैम। तो जैसा कि आपने उनका बयान सुन लिया, यानी साफ तौर पर अगर आप देखेंगे तो महुआ जो है जिस तरीके का बयान दे रही है, जिस तरीके की प्रतिक्रिया दे रही है, जिस तरीके से रिएक्शंस दे रही है, इस मामले पर भी प्रतिक्रियाओं का दौर है। कहा जा रहा है कि पहले खुद एक्शन नहीं लेते थे और जब एक्शन हो रहा है तो इस बात के लिए भी इन्हें दिक्कत है। पहले एक्शन क्यों नहीं हो रहा है ये सवाल पूछते हैं, और जब एक्शन हो जाता है तो क्यों हो गया, इस तरीके के सवाल रहते हैं। ऐसे में उनके इस बयान पर बीजेपी के नेता अनिर्बान गांगुली का भी बयान है। उन्होंने कहा कि महुआ मोइत्रा जो है वो दिमागी तरीके से अनस्टेबल हो चुकी है, मानसिक स्थिति उनकी खराब हो चुकी है, उन्हें बहुत ज्यादा झटका लगा है क्योंकि तृणमूल कांग्रेस पूरी तरीके से हार चुकी है। मुझे उनको ये याद दिलाना चाहिए कि जब ये जो मतलब
जो कांड है, जब उनके टेन्यूर में पार्क स्ट्रीट में से लेकर संदेश खाली तक जो है कितने सारे कांड हुए थे और महुआ ने हर जगह जो है चुप्पी साध रखी थी, कुछ नहीं कहती थी। इन इंसिडेंट्स के दौरान जो तृणमूल कांग्रेस के लीडर्स थे वो भी इन मुद्दों में इन्वॉल्व रहते थे। उनके लीडर जो है इस मामले को, इन घटनाओं को जस्टिफाइड करते थे, इतना ज़्यादा कि चीफ मिनिस्टर जो है वो जो विक्टिम्स है सारी चीज़ें हैं उनके भी साथ नजर आती थी। जंगल राज, इमरजेंसी और ये सारा जो है ये तृणमूल कांग्रेस का ट्रेडमार्क है, ना कि हमारा। क्या कहना है उनका, सुनिए। महुआ मोइत्रा ने एक ट्वीट किया है, उन्होंने लिखा है कि बारुईपुर रेप मर्डर जो एक्यूज प्रभास मंडल जिस तरीके से इनकाउंटर में मार दिया गया, हत्या कर दी गई है, आखिर चल क्या रहा है वेस्ट बंगाल पुलिस। और बंगालीज, आप लोग नए बंगाल को वेलकम करिए क्योंकि उत्तर प्रदेश 2 हो गया है और यहाँ पर कोई सरकार नहीं है, बल्कि ये जो है दिस इज जंगल लॉ। सी ममता, ये जो महुआ मोइत्रा है, शी इज़ ऑब्वियसली मानसिक तौर पे थोड़ा असंतुलित है, सदमा में तो है ही, क्योंकि हार गया, इतना बुरी तरीके से हारा है तृणमूल कांग्रेस ने। याद दिला दें उनको कि उनके समय में ऐसे कई घटना हुआ, पार्क स्ट्रीट से शुरू करके संदेश खाली, जहां महुआ मोइत्रा ने उस समय कुछ बयान भी नहीं दिया। उस समय एकदम से चुप्पी इन लोगों ने साधे थे और संदेश खाली घटना से पार्क स्ट्रीट तक अगर आप घटनाक्रम देखते हैं, हाश खाली भी बीच में हुआ और ऐसे घटना बोल सकते हैं जहां उनके ही तृणमूल कांग्रेस के तब के तृणमूल कांग्रेस के रूलिंग पार्टी के लोग शामिल थे। रूलिंग पार्टी के इलेक्टेड लीडर्स ने उसको जस्टिफाई करने का कोशिश किया और विक्टिम के ऊपर ही दोषारोप किया था। उस समय मुख्यमंत्री, उस समय के जो मुख्यमंत्री था, उन्होंने खुद किया और ये सारे लोग, तो ये मानसिकता ही था उनका। तो जंगल राज, इमरजेंसी और एक फैसिस्ट पुलिस स्टेट, ये तृणमूल कांग्रेस का ट्रेडमार्क था उस समय। महुआ मोइत्रा वॉज अ पार्टी टू इट। जब लोगों को, ट्राइबल महिलाओं को रास्ते पे दंडवत करके, कान पकड़ के जब उनको सार्वजनिक तौर पे घुमाया जा रहा था, तब महुआ मोइत्रा चुप थी। उनके पार्टी के लोगों ने ही ऐसा किया। तो ऐसे कई 15 साल में तृणमूल कांग्रेस एट्रोशियस रिकॉर्ड ऑन वीमेन सेफ्टी इज एविडेंट बिफोर एवरीवन। इसलिए महुआ मोइत्रा खुद ही जंगल राज में रह के ही जंगली बन गई है, इसलिए मानसिकता भी वैसा ही है। मैं तो कहूँगा कि इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, इधर उधर का बयानबाजी मत कीजिए, क्योंकि आपके पार्टी के जो अभी बचे कुचे गुंडे हैं, लेफ्ट के जो वहाँ के स्थानीय नेता है, ये सबके कारतूत क्या रहा, ये धीरे धीरे इन्वेस्टिगेशन में निकल आएगा। और जो भी अनाप शनाप बयानबाजी करेगा, द लॉ विल टेक इट्स कोर्स, बिकॉज दे विल बी आइडेंटिफाइड एज प्रोवोकेटर्स। दे आर प्रोवोकिंग अ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। तो ऐसे में आपने तमाम बयान सुन लिया और हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बता दिया है। इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।